पूरे यूट्यूब में ऐसी ट्रिक नहीं होगी जो आज हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात केवल 20 मिनट सुन लेना। आपकी संधि विच्छेद, आपका उपसर्ग, आपकी शुद्ध वर्तनी कंप्लीट हो जाएगी, जो कम से कम परीक्षा में 4 से 5 नंबर के आते हैं। मैं शुरू करता हूं संधि से। ट्रिक देखना मेरी आज। देखो भाई, संधि को आप ऐसे याद रखना कि दो शुद्ध शब्दों का मेल संधि है। मैंने लिखा भी है, आप याद रखना कि संधि दो शुद्ध शब्दों का मेल होती है। बस इतना याद रखना है, दो शुद्ध शब्दों का मेल संधि है। यानी संधि वाला कोई शब्द है तो उसमें दो शब्द होते हैं, और दोनों शब्द कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। परीक्षा में दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो संधि का नाम बताओ या संधि विच्छेद करो। तो संधि का नाम भी हम बता देंगे, कैसे पहचानोगे। और संधि विच्छेद में केवल इतना याद रखना कि 4 ऑप्शन होंगे, और जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हों उसी ऑप्शन पर सीधा टिक मार देना, तुम्हारा 1 नंबर कन्फर्म। कभी गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ विद्यालय। विद्यालय शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है ना। और विद्यालय का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द निकलेंगे, एक कौन सा? विद्या, और एक निकलेगा आलय। अब ऑप्शन होंगे 4 आपके सामने, तो तुम इतना कॉमन सेंस लगाना कि यार किस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं। तुमने देखा कि विद्या ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आलय ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो अलय लिखा है, गलत हो गया। फिर आपने देखा कि विद्या ऐसे लिखा जाता है, ये अलया लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर आपने तीसरा ऑप्शन देखा, आपने देखा कि विद्या ऐसे लिखा जाता है, आलय ऐसे लिखा जाता है, दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं, इसी पर टिक मार दो, बात खत्म। अरे जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध हों उसी पर टिक मार दो, बस खत्म बात। और दिमाग में डालो कि जब दो शुद्ध शब्द मिलकर संधि का निर्माण करते हैं, तो जब संधि का विच्छेद करोगे तो दोनों शब्द शुद्ध ही निकल के आएंगे, अशुद्ध तो आएंगे नहीं, बात खत्म। जैसे और एग्जाम्पल देखो, हमने महेश लिखा। क्या लिखा भैया? महेश। अब महेश में पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या होगा? महा। और दूसरा शब्द क्या होगा? ईश। अब इसमें तो महा सही लिखा है, लेकिन इस लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि ईश शब्द होता है। आपने देखा इसमें महे लिखा है, इसमें ईश लिखा है, ये गलत है। फिर आपने देखा यहाँ महा लिखा है, यहाँ ईश लिखा है। महा ऐसे लिखा जाता है, ईश ऐसे लिखा जाता है, दोनों शब्द शुद्ध हैं, मार दो सीधा टिक, 1 नंबर अपनी झोली में। काय फालतू का दिमाग लगाओ कि आ में ऊ जोड़ो, ई में ऊ जोड़ो, ई कू कू करो, ये कुछ मत करो। हमने लिखा लोकेशणा। लोकेशणा ऐसे लिखा जाता है। अगर ये शब्द शुद्ध है तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द शुद्ध ही हों। अब देखो, लोकेशणा में लोक ऐसे लिखा जाता है, लोक माने संसार, और ऐषणा ऐसे लिखा जाता है, और इसमें यही वाला शब्द शुद्ध है। भाई लोक ऐसे लिखते हैं, ऐषणा ऐसे लिखते हैं, इसी पर टिक मार दो। अब कोई ऐसो है जाने कही कि लोक ऐसे लिखो जात है और ऐषणा जाई नहीं मालूम भाई ऐषणा लिखी कैसे जाते है, तो वो लंपट चूतिया है। भाई जब ऐषणा ऐसे लिखा जाता है, लोक ऐसे लिखा जाता है, तो जिस ऑप्शन में शुद्ध लिखा हो उसी पर टिक मार देना। अगला देखो, हमने दिग्विजय लिखा। दिग्विजय, दिग्विजय ऐसे लिखा जाता है। अब दिग्विजय में पहला शब्द क्या है? दिक, और दूसरा क्या है? शुद्ध विजय। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिक प्लस विजय, और यहाँ पर दिक प्लस विजय लिखा हुआ है। तुमने दिमाग लगाया कि भैया ने बताया था कि जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध हों उसी पर टिक कर देना। शुद्ध शब्द किस में लिखा है? इसमें लिखा है, और इसमें लिखा है, इसी पर टिक मार देना। अब तुम्हें जय नहीं मालूम है कि दिक लिखो कैसे जात है, विजय लिखो कैसे जात है, तो तुम परीक्षा देने मत जाओ। फिर दिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, बात खत्म हो गई। मनोबल। अब तुम्हें सबको मालूम है मनोबल में 2 शब्द हैं, एक शब्द है मन और एक शब्द है बल। अब मन शब्द नहीं होता है, हाँ ना, मन ये वाला सही लिखा है, मन शब्द नहीं होता है, मनहा शब्द होता है। तुमने देखी जो मनहा शुद्ध लिखो है, फिर तुमने देखी कि जो बल शुद्ध लिखो है, जा पे टिक मार दो। अब कोई है सो है बेवकूफ़ टाइप को, बाने देखी नहीं हम जा पे टिक मरे हैं, तो उन्हें यार जब कम से कम जा तो सोच ले वो कि भैया जो अशुद्ध लिखो है और अशुद्ध वालों आंसर गलत हुए, बात खत्म हुई गई। अब आगे बढ़ो। अब संधि के प्रकार देखो। सबसे पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि के कई भेद हैं? 5। अब देखो मेरी ट्रिक, ठीक 5 है भैया। अब जरा देखो, स्वर संधि का पहला भेद है जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा।
जब हम लोग छोटे होते तो क्या बोलते, छोटे आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा। तो जिसमें बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, यानी दीर्घ मात्राएँ आ जाएँ, तो उसमें दीर्घ संधि हुए। लो पहचान लो। अब हमने पहचान लो, देखो कैसे। हमने एक शब्द लिखा रेखांश। रेखांश तुमने देखो जहाँ में बड़े आ को डंडा आओ है तो समझो दीर्घ संधि, एक नंबर जो क्लियर। और जहाँ से तुमने पहचानो वहीं से तोड़ दो। कहाँ से पहचानो तो जो बड़े वाले डंडा से पहचानो तो यहीं से तोड़ दो। पहलो शब्द का हुए रेखा, दूसरो शब्द जहाँ में का है अंश। अब जा और देख लियो कि किस ऑप्शन में अंश शब्द शुद्ध लिखा है, किस ऑप्शन में रेखा शब्द शुद्ध लिखा है। लो हुई गो काम रेखांश। एक शब्द लिखो धर्मार्थ। तुमने जो बड़े आ को डंडा देखो, तुमने कि हाँ दीर्घ संधि है, बड़े आ को मात्रा आई गई। तो जहाँ में पहलो शब्द का है धर्म, दूसरो शब्द का है अर्थ, दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं, टिक मात दियो। तुमने देखा स्वार्थी। स्वार्थी में जोरो बड़े आ को डंडा, जहाँ से पहचानो वहीं से फाड़ दो। पहलो शब्द क्या है स्वा, दूसरा क्या होता है अर्थी, दोनों शुद्ध लिखे हैं, मार दो टिक। और आगे देखो, तुम एक एक चीज़ सिखावें, तुम का कहे हिंदी पढ़ी है। अब बाबू देखो जो का शब्द लिखो है मुनींद्र। मुनींद्र, मुनींद्र ऐसे ही लिखो जाता है। अब जब जाए तोड़े हो तो जा में जा कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा किस में आती है, धीर संधि में। तो तुमने बड़ी की मात्रा से पहचानी तो पहलो शब्द का है मुनि, दूसरो शब्द का होता है इंद्र। मुनि ऐसे लिखो जाता है, इंद्र ऐसे लिखो जाता है। जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हो मार दियो टिक। हम फिर अगलो शब्द है रजनीश। रजनीश को कहाँ से पहचानो, जा रही बड़ी की मात्रा, जहाँ से पहचानो वहीं से तोड़ दो। बड़ी की मात्रा से जा पहचान ली, संधि है दीर्घ। अब यहाँ पहलो शब्द का होए रजनी, दूसरों का होए ईस। और मान लो कोई ऑप्शन ऐसे लिखो जहाँ में रजनी ऐसे लिखो है और ईस में लिखी है छोटी की मात्रा, तो जहाँ पे टिक ना करियो। इतने तो होशियार होई कि रजनी में बड़ी की मात्रा चढ़त है और ईसों में बड़ी की मात्रा चढ़त है। तो जो ऑप्शन है शुद्ध, जहाँ पे मत दो टिक। आगे आवो, जो लिखो गिरीश, शुद्ध लिखो है। अब तोड़ो जाए, कहाँ से पहचानो, जब बड़ी की मात्रा से पहचानो तो पहलो शब्द का हो ये गिरी। गिरी बाबू हमेशा ऐसे ही लिखो जाता है, गिरी माने पर्वत होता है। और ईस में बड़ी की मात्रा बनता है, तो हुई गो जो ऑप्शन सही। और कोई ऑप्शन में बड़ी की मात्रा गिरी में लगी है और ईस में छोटी की मात्रा है, तो समझ लो जो आंसर गलत है। और जहाँ पे तुम टिक कर रहे तो समझो तुम चूतिया हो। हाँ अगला सुनो, जो लिखो भानुदय, लिखो लिखो है। और भानुदय लिख, जूम कर दे मैं न जाके काका कह रहे तुम। जो लिखो भानुदय, भानुदय में जा रही बड़े ऊ की मात्रा। हमने बताई थी बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो संधि कौन सी, उन्हें साहब धीर संधि, जो तुरंत बताई थी धीर संधि। पहचानी कहाँ से, बड़े ऊ की मात्रा से। यहीं से शब्द को तोड़ दो। पहला शब्द क्या हुआ भानु, दूसरा शब्द क्या होगा उदय। भानु में छोटा ऊ बनता है, ठीक है, और उदय में भी छोटा ऊ बनता है। ये ऑप्शन में दोनों सही शुद्ध लिखे हैं अक्षर, मार दो टिक। अगला शब्द लघुर्मी। लघुर्मी में तुमने देखी जा रही बड़ी ऊ की मात्रा, भैया ने बताई थी बड़ी ऊ की मात्रा आई जाए धीर संधि। तो जहाँ में पहलो शब्द है लघु, दूसरा शब्द है उर्मी, उर्मी, ठीक। कौन सा हुई गो आंसर, जो सही। फिर तुमने देखो बधूत्सव, जहाँ में रही बड़ी ऊ की मात्रा, यानी पहचान लो बड़ी ऊ की मात्रा से, जहाँ से पहचानो वहीं से फाड़ दो। पहला शब्द क्या होगा बधू, बधू में बड़ी ऊ की मात्रा। दूसरा शब्द क्या होगा उत्सव, उत्सव में छोटा ऊ। दोनों शब्द जो शुद्ध लिखे हैं मारो टिक, बढ़ो आगे। अब कोई बंदा ने कहा करो कि जहाँ में देखी एक ऑप्शन ऐसो जहाँ में छोटा ऊ की मात्रा है और इधर बड़ा ऊ की मात्रा उस समय लगी है, और तुम जहाँ पे टिक कर रहे हो, तो तुम जहाँ पे अगर टिक कर रहे हो तो तुम महामूर्ख हो, तो जो आंसर गलत है। समझ गए। फिर रिपीट कर दें, बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो समझो धीर संधि है। पल्ले पड़ गई। आगे आवो, ऐसे तैयारी करी जाते यार। गुड़ संधि, देखो कितनी बढ़िया ट्रिक बताएं गुड़ संधि की। गुड़ संधि को इतना याद रखियो कि अगर सिंगल डंडा आई जावे, सिंगल डंडा यानी एक ही मात्रा ओ की मात्रा, तो गुड़ संधि है। और साथ में जितने ऋषि वाले शब्द हैं ये सब गुड़ संधि में आते हैं। याद ऐसे कर लियो कि ऋषियों में क्या होता है गुड़, गुड़ ना हो तो भी ऋषि का कहलाम है, तो राक्षस कहलाम है। तो ठीक, तो सिंगल डंडा दिख जाए तो गुड़ संधि, और ऋषि वाले शब्द
अब तोड़ो भैया। पहला शब्द लिखा है नरेंद्र, तुमने पहचान लो जब एक सिंगल डंडा देख के कि जो भैया गुण संधि को शब्द है, और जहां से पहचानो बाबू तोड़ दो। पहलो शब्द का है नर, दूसरो शब्द का है इंद्र। नर में दोनों अक्षरन में कोई मात्रा नहीं होता है और इंद्र ऐसे लिखो जाता है। अब एक ऑप्शन दोगो जहां में लिखो है नरा और एक ऑप्शन लिखो इंद्र, और तुम करे आए टिक, तो तुम भैया हम तुमसे हाथ जोड़ रहे तो तुम नहीं सीख पाए हो, तो जो तो गलत हुई गो ना। ठीक। यथेष्ट, तुमने देखी सिंगल डंडा, तो जहाँ में इनसे पहचानो यहीं से तोड़ दो। पहलो शब्द का हो यथा, दूसरा का हो इष्ट। यथा में बड़े आ का मात्रा बनता है, इष्ट में छोटी ही बनती है, जो ऑप्शन सही है। काय के मारे दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं। उमेश, सिंगल डंडा देख के पहचान लो, जहां से पहचानो वहीं से फाड़ दो शब्द को। पहलो शब्द उमा, दूसरो शब्द का है ईस। उमा ऐसे लिखो जात, ईस ऐसे लिखो जात, दोनों शब्द शुद्ध हैं, मारो टिक। अगला, अब देखो गंगोदक, हमने कही थी सिंगल डंडा दिख जाए या तो ए की मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे तो गुण संधि है। तुमने देखो जो तो ओ की मात्रा है, इसका मतलब जहाँ है गुण संधि। कहाँ से पहचानी, इनसे पहचानी, तो पहलो शब्द जहाँ में का है गंगा, दूसरा का है उदक, मार दियो टिक। अब कोई लड़का का करे कि बाने गंगा तो सही देख लो, गंगा ऐसे लिखो जात। अब भाई जय नहीं मालूम कि उदक कैसे लिखो जात है, तो समझो तुम नहीं कर पाए हो। उदक नहीं होता है, उदक होता है, यही दोनों शब्द शुद्ध हैं। तुम्हारी शुद्ध वर्तनी भी तैयार करा रहे, देखो। महोष्ण, जा रही ओ की मात्रा, जहां से पहचानी वहीं से तोड़ दो। पहला शब्द महा, दूसरा शब्द उष्ण, और बस यही आंसर सही है। अब किसी ऑप्शन में महाधन उष्ण लिखा है तो उष्ण नहीं कोई शब्द होता है, शब्द होता है उष्ण, मार दो टिक। अब हमने बताई थी जितने ऋषि वाले शब्द सब में गुण संधि हुई है, क्योंकि ऋषियन में होते गुण। तो जो मान लो लिखो शब्द देवर्षि, तुम्हें याद आएगी तुरंत, भैया ने बताई थी ऋषि वाले शब्द गुण संधि। देवर्षि, तो पहला शब्द का हुए देव, दूसरो ऋषि। ब्रह्मर्षि, पहला शब्द का हुए ब्रह्म, दूसरो ऋषि। महर्षि, पहला शब्द है महा, दूसरा शब्द है ऋषि। और सब में तुमने जो देख ली कि सब में शुद्ध शब्द लिखे हैं, जैसे जहाँ में देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महा ऋषि, सबरे शब्द शुद्ध हैं। जिस ऑप्शन में मिल जाए टिक लगाई दियो तुम। समझ में आओ? ठीक। अगला बाबू आओ, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की पहचान जा है कि अगर डबल मात्रा दिख जाए, यानी 1 रुपया से 2 रुपया हो गए तभी तो वृद्धि मानी जात है। तो लो, कितनी बढ़िया हमने तुम्हें पहचान बताई दी कि वृद्धि संधि की सबसे बढ़िया पहचान है बढ़ जावे मात्रा। पहले 1 हती, अब कितनी हुई हैं 2, यानी ए की मात्रा और औ की मात्रा जहां दिख जाए टिक मार दियो। अब देखो आगे मतैक्य, लिखो है मतैक्य, डबल डंडा दिखे, जहां से दिखे बाबू वहीं से तोड़ दो। पहलो शब्द का होए मत, दूसरा का होए एक। एक के ऐसे लिखो जात है, और एक ऑप्शन ऐसे हो जा में मत तो सही लिखो लेकिन एक के उन्हें ऐसे लिख दो, तो जा कॉमन सेंस लगा लियो, एक कैसे लिखो ही नहीं याद है। एक में ए की मात्रा बनती है, ये शब्द गलत हो गया। लो, इतनी बढ़िया यार खूबसूरत टिक है। हाँ भैया, धनेश्वर, धनेश्वर तुमने देखी जहाँ में डबल चिरैया है, जे देखो जहां से पहचानो बाबू तोड़ दो। पहलो शब्द का है धन, और ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ये डंडा लगता है ऐश्वर्य में। ऐश्वर्या राय को नाम सुनो है तो गूगल पर डाल के देख लियो, ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखो जाता है। और किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है तो काट दियो भाई, ना तुम कटिए हो नमरू चलो जाइए। अब देखो महोजस्वी, महोजस्वी में तुमने देखो जे 2 औ की मात्रा यानी डबल डंडा, तो पहला शब्द का हुए महा और दूसरा शब्द का हुए ओजस्वी। ओजस्वी कोई शब्द नहीं होता है, ओजस्वी होता है। लो, जो जब जो वालो शब्द शुद्ध है तो जे दोनों तो शब्द शुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अजीब आदमी हो। जब बाप पैसा वालो है, बेटा पैसा वालो है, तो घरों वाले पैसा वाले हुए हैं कि बेका गरीब हुए हैं? समझने वाली बात नहीं लगा। अब देखो महोदार्य, महोदार्य जो देखो जूम करके दिखाए रहे, महोदार्य शुद्ध लिखा है, इसे लिखा जाता है। अब तुमने पहचान ली, देखो जो भैया ने बताई थी 2 डंडा दिख जा में, तुमने देख ले। अब यहीं से बाबू तोड़, जहां से पहचाना वहीं से फाड़ दो। पहला शब्द क्या होगा महा, और दूसरा होता है औदार्य। औदार्य
औदार्य कोई शब्द नहीं। अब किसी ऑप्शन में औदार्य लिखा है तो तुम जा दिमाग लगाइए, औदार्य कौन सा शब्द होता भाई? औदार्य होता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही दंतौष्ठ, पहला शब्द क्या है इसमें? यहाँ से पहचान लो कि औ की मात्रा डबल चिरैया, जहाँ से पहचानो वहीं से फाड़ो। पहलो शब्द है दंत, दूसरा क्या होगा? ओष्ठ। इसी पे टिक करना। और तुम्हें ने देखो एक ऑप्शन ऐसा जहाँ में लिखो दंत प्लस औष्ठ, तो औष्ठ कोई शब्द नहीं होता है, तो काहे टिक कर रहे हो उसमें? इसको काट देना। ठीक, क्लियर? आ जाओ अगली संधि, यड़। यड़ संधि की सबसे बढ़िया पहचान सुन लो। यड़ संधि की पहचान जा है कि आधा अक्षर के बाद तुरंत बाद या तो या होगा उस शब्द में या वाह होगा। कोई शब्द लिखा है यड़ संधि का तो उसमें आधे अक्षर के बाद या तो या है या वाह है। सेकेंड पहचान, यड़ संधि का कोई भी शब्द होगा तो उसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है। पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है। ध्यान सुनियो, यानी इसमें आगे लगो एक उपसर्ग। फिर रिपीट कर रहे हैं, यड़ संधि की पहचान जा है कि आधे अक्षर के बाद या तो या आएगा या तो वाह आएगा, या पहला शब्द उपसर्ग होगा। चलो बोर्ड पे देखो, अत्यधिक लिखो है, आधे अक्षर के बाद या आएगो, तुरंत या आओ जी, हमने पहचान लिखी। देखो आधे अक्षर के बाद या आएगा। अब तुमने पहचानी अंश है कि भैया ने जा बताई थी आधे अक्षर के बाद या आई जाए, तो हमने यहाँ से पहचान लिया। अब इसमें पहला शब्द क्या होगा? अति, और दूसरा क्या होगा? अधिक। लो हो गया आंसर सही। और उपसर्ग कौन सा इसमें लगा हुआ है? अति। अति माने होता है अधिक। जो लिखो यद्यपि, यद्यपि लिखो है। ठीक, कहाँ से पहचानो? आधे अक्षर के बाद या आएगो, बस तोड़ दो। पहलो शब्द जहाँ में क्या होए? यदि। दूसरों का होए अपि। अब एक परीक्षा में ऑप्शन और है जहाँ में यदि ऐसे लिखो है लेकिन अपि में बड़ी की मात्रा कर दी, तो जो शब्द ही कोई नहीं होता काट दियो। और तहूँ इतना समझान के बाद टिक कर रहे हो बड़ी की मात्रा पे, तो तुम बहुत बड़े वाले हो। फिर अगला इत्यादि। ठीक, आधे अक्षर के बाद या आएगो, संधि हुई गई यड़। पहलो शब्द जहाँ में का है? इति, दूसरों का है आदि। ठीक, इति ऐसे लिखो जाता, आदि ऐसे लिखो जाता है। ये याद कर लो, जीवन भर काम है। ठीक, समझ गए भाई? और जहाँ में उपसर्ग कौन सो है? इति। अगला उपर्युक्त। तुमने देखो कि भैया ने जा बताई दी आधे अक्षर के बाद या आई जा। देखो उपर्युक्त में आधा रा के बाद या है, तो जहाँ में उपसर्ग कौन सो है? पहलो ऊपरी। दूसरा शब्द क्या है? उक्त। जो आंसर सही होए काय कुमार है कि जहाँ में दोनों ऑप्शन सही लिखे हैं, दोनों शब्द शुद्ध हैं। ठीक, प्रत्युपकार। तुमने देखो आधे अक्षर के बाद या है, यड़ संधि, यहीं से पहचानो, यहीं से फाड़ दो। पहला शब्द क्या होगा? प्रति। दूसरा क्या होगा? उपकार। दोनों लिखे हैं शुद्ध, मारो टिक। न्यून तुमने देखा कि न्यून में आधे अक्षर के बाद या आया, यड़ संधि। अब जहाँ में पहलो शब्द है नी, दूसरो शब्द है ऊन। ऊन हमें हमेशा बड़े ऊ की मात्रा लिखी जाता है, और कोई ऑप्शन में उन लिखा हुआ है छोटा ऊ की मात्रा, तो उन ऐसा कोई शब्द नहीं हो, काटो। ठीक, और जहाँ में उपसर्ग कौन सो है? नी। अगला बाबू आई जाओ, अध्येषणा। अध्येषणा में देखो पहचानो पहले पहचाने हो कहाँ से? आधे अक्षर के बाद या आओ है, यड़ संधि। पहलो शब्द का है जहाँ में अधि, दूसरा क्या है? ऐषणा। अधि बाबू ऐसे लिखा जाता है, और ऐषणा में बड़ी ए की मात्रा नहीं लगती है, यानी बड़ी ए नहीं बनती है, हमेशा छोटी वाली ए बनता है, तो ऐषणा। दोनों शब्द शुद्ध हो गए, मारो टिक। और उपसर्ग कौन सो? ये अधि। अगला स्वच्छ। आधे अक्षर के बाद हुआ आ गया तो समझो यड़ संधि है। अब यहाँ से पहचानो तो पहलो शब्द का हो है सु, दूसरा क्या होगा? अच्छ, सु अच्छ। अगला अन्वय। आधे अक्षर के बाद हुआ आया, यड़ संधि। पहला शब्द होगा इसमें अनु, दूसरा क्या होगा? अ। ठीक, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, यही शब्द हैं देखियो। स्वागत। स्वागत में आधे अक्षर के बाद हुआ है तो पहलो शब्द होगा सु, दूसरो होगा आगत। सु माने होता है सुंदर, आगत माने होता है आगमन। ये लिखा हुआ है मध्वालय। आधे अक्षर के बाद हुआ है तो पहला शब्द क्या होगा? मधु, दूसरा क्या होगा? आलय। और जब टिक करना तो ये देख लेना किस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हैं। अगला अन्वेषण। अन्वेषण में आधे अक्षर के बाद हुआ है, संधि हुई है यड़। पहला शब्द इसमें क्या होगा? अनु, दूसरा क्या होगा? ऐषण। और ऐषण हमेशा ऐसे लिखा जाता है,
और किसी ऑप्शन में ऐसण में बड़ी ए की मात्रा बनी तो जाए काट दियो। ठीक, एड़ संधि समझ में आएगी। आधे अक्षर के बाद या आई जाए या आधे अक्षर के बाद वाह आई जाए और पहलो शब्द हो उपसर्ग। दूसरा बाबू, यड़ संधि का एक और आता है, जितने भी त्रा की मात्रा वाले शब्द हैं वे सब यड़ संधि में आते हैं। त्रा की मात्रा जान तो कौन सी हम बता मैं? जो लिखो त्रा वाले शब्द, जैसे लिखो है पितृ अनुमति, मातृच्छा, मात्राज्ञा, यानी जहां पे त्रा आई जाए मन तो समझ लो यड़ संधि है। अब तोड़ो, पितृ अनुमति में पहला शब्द होगा पितृ, पितृ ऐसे लिखो जाता है और अनुमति ऐसे। मातृच्छा में पहला शब्द होगा मात्र, दूसरा क्या है इच्छा। मात्राज्ञा में पहला शब्द होगा मात्र, दूसरा क्या है आज्ञा। अब इतना याद रखना, तीनों ऑप्शन में देखना, सभी ऑप्शन में कि किसमें शुद्ध लिखा है। पितृ ऐसे लिखा है, मात्र सही लिखा है, मात्र सही लिखा है, अनुमति, इच्छा, आज्ञा सबरे शुद्ध लिखे हैं। जहां शुद्ध लिखे वहीं टिक मार लियो। पल्ले पड़ी बात? ठीक, अगला। अब बाबू आ जा अयादि संधि। देखो अब कंप्लीट हो 15 मिनट में। अयादि संधि, अयादि संधि की सबसे बढ़िया पहचान, अयादि संधि का कोई भी शब्द होगा तो उसमें 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 1 2 3। ठीक, 3 अक्षर को शब्द हुए। बीच वालों अक्षर या तो या हुए या बीच वालों अक्षर वाह हुए। कहा कही हमने कि जो अयादि संधि है उसमें 3 अक्षर होते हैं, बीच वालों या तो या हुए या बीच वालों वाह हुए। क्लियर है? अब सुनो एक और बात जब थोड़ी दिमाग लगानी पड़े। अगर बीच में या आ रहा है तो तुम एक ही मात्रा या एक ही मात्रा का प्रयोग करोगे, और बीच में वाह आ रहा है तो तुम ओ की मात्रा या औ की मात्रा का प्रयोग करो। समझे? फिर समझाए दें। अयादि संधि में 3 अक्षर हुए हैं, 3 अक्षर को शब्द हुए हैं। बीच वाला अक्षर या तो या होगा या वाह होगा। अगर या आयरो है तो एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, वाह आयरो है तो ओ की मात्रा या औ की मात्रा। अब एग्जाम्पल देखो, तुम्हें एग्जाम्पल दिखाएं बढ़िया सो। जो देखो, एक सेकंड रुको, मार्कर निकालना है। या वाले पहले देखो, जो का लिखो हुआ है नयन, या में कई अक्षर हैं? 3 हैं। बीच वाला अक्षर का है? या। और हमने जा बताई थी अगर बीच में या है तो एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे या एक ही। अब कैसे प्रयोग हुए? बहुत अच्छी ट्रिक समझियो ध्यान से। सबसे पहले जा देखियो, जो ना है जहाँ में सिंगल डंडा है तो ने, ठीक। और उसके बाद जो दूसरे 2 अक्षर बचे हैं, 2 अक्षर, इसमें जा देखियो या के ऊपर जो मात्रा होए अगलो शब्द वही मात्रा से शुरू हुए। या के ऊपर कौन सी मात्रा है? आ की, और पीछे का लिखो है ना तो ने प्लस अन। अब हमने मान लो नायन लिख दो, सपोज दैट। जहाँ में कई डंडा दिख रहे 2, तो तुम एक ही मात्रा कर दियो। 2 डंडा दिख रहे हैं तो एक ही मात्रा, एक डंडा दिख रहा हो तो एक मात्रा, बराबरी का टक्कर रखियो। अगर डबल डंडा है तो डबल मात्रा, सिंगल डंडा है तो सिंगल मात्रा। अब फिर हमने या की बचे हुए 2 अक्षरन में जा देखियो या के ऊपर कौन सी मात्रा है, तो तुमने देखी या के ऊपर छोटा आ है तो छोटा आ लिख दो, बाद में कहा बच्चों ना, लो हो गो। हमने लिखो 9, यानी क्या है डंडा? 2, तुम 2 डंडा लगाए दो। तुमने देखी यहाँ पे काय की मात्रा है? छोटी ई की, तो छोटी ई लिख दो, पीछे का लिखो है ना तो ना लिख दो। हमने कही ना इन, 3 अक्षर को शब्द है, बीच वालों या है तो एक ही मात्रा या एक ही मात्रा लगे है। जहाँ में कई डंडा है? 2, तुम 2 डंडा लगाए दे। यहाँ पे काय की मात्रा है? बड़ी की, तुम बड़ी की लगाई दी, पीछे का लिखो है ना तो ना लिख दो। नयून, जहाँ में कई डंडा है? 1, तुमने 1 लगाई दो। यहाँ पे काय की मात्रा है? ऊ की, तुमने ऊ लगाई दो, और जो ना इसे उतार के लिख दो। जो लिखो है नायून, जहाँ में कई डंडा है? 1, तो तुम 2 डंडा लगाए दो। अगर बहुत शेर है तो मुँह शेर बने हैं, तुम शेर सवा शेर तो मुँह सवा शेर बने हैं। जहाँ यहाँ पे काय की मात्रा है? बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ लिख दो, पीछे का लिखो है ना तो तुमने ना लिख दो। ठीक। आवो अगला, जय कंडीशन वाह में करे हो, बस अंतर इतना रहे कि वाह वाले शब्दन में ओ की मात्रा का प्रयोग करोगे। किसकी मात्रा का? ओ की मात्रा का। ध्यान सुनियो। पवन 3 अक्षर को शब्द है, बीच में वाह है, संधि कौन सी हुई? अयादि।
अब जरा ध्यान से देखियो, बीच में वाह है तो सिंगल, जब में सिंगल डंडा है सिंगल, तो सिंगल डंडा तुम लगाए दो। वहाँ पे काय की मात्रा है आ की, तो आ लिख दो। पीछे का है ना, तो ना लिख दो। पावन, जहाँ में कई डंडा है दो, तो तुम दो डंडा लगाए दो। लेकिन दो डंडा औ की मात्रा के लगे हैं। औ की मात्रा के काय के लगे हैं, क्योंकि भैया वाह है, वाह संगे औ की मात्रा, या संगे ए की मात्रा। पीछे वाह के ऊपर काय की मात्रा है, छोटे आ की, फिर का लिखो है ना। पावन, यहाँ में कई डंडा है दो, तो तुम भैया दो कर दे। जहाँ में छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिख दो और फिर ना लिख दो। जहाँ में कई डंडा है दो, तो तुमने दो कर दे। जहाँ में बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा लिख दी। पीछे का है तो ना लिख दो। इधर आओ, बीच में वाह है, जहाँ में पा पे कई डंडा है एक, तो तुमने एक ही डंडा वाली मात्रा लगाई दी। वहाँ पे काय की मात्रा है ऊ की, तो ऊ लिख दो। फिर का लिखो है ना, तो ना लिख दो। जो का लिखो है पवन, जब में पापे कई डंडा है, पापे एक डंडा है तो एक डंडा वाली मात्रा, वहाँ पे छोटी की मात्रा, फिर लिख दो ना। जहाँ में कई डंडा है दो, तो डबल डंडा वाली मात्रा। जहाँ में काय की मात्रा है बड़ी, फिर का है ना। अब देखो प्रैक्टिस तौर पे सिखा मैं, देखियो। जब मक्खी चिपक गई तो थक गया यार, सांस फूलने लगा था, समय कम इस वजह से जल्दी कर रहे हैं। अब देखो भावो कि जहाँ में कई डंडा है दो, तो तुमने दो डंडा लगाए दे। अगर वाह है तो औ की मात्रा, वहाँ पे काय की मात्रा है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ लिख दो, फिर का लिख दो। जहाँ में कई डंडा है बाबू दो, तो दो डंडा लगाए दे। चूंकि वाह है तो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो नीचे एक डंडा और खींच दो। जब वहाँ पे छोटी की मात्रा है तो छोटी ई लिख दी और का लिख दो। जहाँ में कई डंडा है दो, तो डबल डंडा की मात्रा। लेकिन जहाँ ध्यान रखियो बीच में वाह है तो औ की मात्रा वाला लगाएंगे, ठीक। वहाँ पे काय की मात्रा छोटे आ की लिख दी, का पे का ऐसे ही लिख दो। गवीस, जहाँ में कई डंडा की साहब एक डंडा, तो एक डंडा वाली मात्रा। वहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा लिख दो, 7 सीटी लिख दो। पवित्र, जहाँ में सिंगल डंडा है सिंगल डंडा वाली मात्रा। वहाँ पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर त्रा लिख दो। भवन, जहाँ में सिंगल डंडा है तो सिंगल डंडा वाली मात्रा यानी भो। वहाँ पे काय की मात्रा आ, फिर का है ना। फिर आगे आवो। गायक, गायक में कई डंडा है दो, तो तुम दो डंडा वाली मात्रा लगाई दियो। लेकिन जहाँ ध्यान रखियो बीच में या है तो ऐ वाली मात्रा लगे। मैंने अभी बताया है, या के लिए इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे, इन मात्राओं का। और वा के लिए ओ की और औ की मात्रा का यूज करें। नायिका, नायिका में जो दो डंडा है दो डंडा कर दे। चूंकि बीच में या है तो ऐ की मात्रा करेंगे। या के ऊपर का एक मात्रा छोटी ई की, का के ऊपर का लिख दो, बड़े आ को डंडा, बड़े आ को डंडा इसी उतार दो। नयन, सिंगल डंडा है तो सिंगल मात्रा, या के ऊपर आ की मात्रा, फिर लिख दो ना। बात पल्ले पड़ी, बहुत कम समय में समझा दिया। कुल मिला के इतना याद रखना, सीधी सी बात है, जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध मिल जाएं वो आंसर पर टिक कर देना। आपका संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा। आदि संधि में इतना याद रखना, 3 अक्षर का शब्द होगा। अगर बीच वाला अक्षर या है तो इन मात्राओं का प्रयोग करना। बीच वाला अक्षर वाह है तो औ की मात्रा से शुरुआत करना। अपना ख्याल रखना। जय माता की। बंद करें वीडियो, कहाँ बंद करें यार।